राम राम मेरे बच्चों, क्या हाल चाल? ठीक ठाक। दादी भी एकदम ठीक ठाक। आज दादी थोड़ी थोड़ी थकी थकी लग रही होगी, है ना। और आप बोलोगे भी दादी क्या करती हो, एक दिन आती हो, 4 दिन नहीं आती हो, कुछ बात नहीं करती हो। तो क्या करूँ मेरे बच्चों, उम्र का भी तकाजा होता है ना, थक जाती है। और आप लोग क्या बोले, लोग ना थोड़ा सा मोटिवेट नहीं कर रहे हो, है देख ही नहीं रहे हो, कमेंट ही नहीं कर रहे, तो दादी का ना उत्साह ना डाउन हो जाता है। चलो कोई बात नहीं, दादी फिर से मोटिवेट करके खुद को आ जाती है, ना खुद को मोटिवेट करके फिर से आ जाती है आप लोगों से बात करने। तो आज मैं फिर से आई हूँ लप्पू झन्ने पे बात करने, है ना। मैं ये नहीं बोलूँगी मैं करना नहीं चाहती थी लप्पू झन्ने पे बात, है ना, पर पता नहीं इस बंदे पे बात करने का मन ही नहीं करता। पर जब ना ये कुछ ऐसी हरकतें कर देता है ना, फिर लगता नहीं इसकी क्लास लगाना ज़रूरी है। वैसे ये क्लास ये लगा रहा था, मुझे देखकर बड़ी हंसी आई। इसके अंदर का मास्टर जाग गया फिर से ना, फिर से क्लासें। पर इसकी क्लास देखकर ऐसे लग रहा था कि इतना बुरा हाल हो रखा है अध्यापकों का आजकल। क्या ही पढ़ाते होंगे, इतना बेकार पढ़ाया कि इंटेलिजेंट दादी को भी आधी बातें समझ ही नहीं आई, सच बताऊँ तो। अच्छा भाई मेरे बच्चों, अब मैं थोड़ा सा आपको बताती हूँ कि क्या बोल रहा था ये। मैं ये नहीं बोलूँगी भौंक रहा था, जैसे ये दूसरों को बोल रहा था ना, भौंकते हैं आके, हैं वैसे होते हैं इंसान जो भौंकते हैं। इसको ज़्यादा पता होगा ना, जो अपनी कैटेगरी का सबको पता होता है कि हम क्या करते हैं, है ना। अच्छा, तो ये कैटेगरी से मुझे याद आई, कैटेगरियाँ लेके आया, कैटेगरीज लेके आया ये ए कैटेगरी, ये बी कैटेगरी, ये सी कैटेगरी, ये फलाना, ये ढमकाना, ये करके, है ना। तो मेरे बच्चों मैं बताती हूँ, जो ये एक सोशल प्लेटफॉर्म है ना। तो इसमें पहले आपने देखा हो यूट्यूब तो था ही, इसमें फिल्में लगती थी, गाने गुने लगते थे ना। बट कुछ टाइम पहले, कुछ साल पहले, कहीं बाहर के किसी इंसान ने सोचा कि चलो अपना भी दिखाते हैं, गाने गाने हम सुनते हैं, फिल्में, एक काल्पनिक ज़िंदगी हम जी रहे थे। उसने सोचा चलो हम अपनी जो रियल लाइफ है ना उसके बारे में बात करते हैं, दिखाते हैं। तो ऐसे ये स्टार्ट हुई एक प्रजाति। नहीं, मैं अच्छा बुरा नहीं बोल रही हूँ, प्रजाति जैसे इंसानी प्रजाति, वो भी इंसानों में आते हैं। तो फिर उन्होंने अपनी ज़िंदगी दिखाना शुरू करी, फिर से इससे आगे आगे होता गया। मतलब ए कैटेगरी जो इस लप्पू ने बताई ना, वो है जैसे वो जो काल्पनिक कथाएं या स्टोरीज बना के बताते हैं, शायद उसके बारे में उसने बताया। बी कैटेगरी ये थी जो मैं बता रही हूँ, है ना, कि ब्लॉगिंग करने। अच्छा, ब्लॉगिंग में इसने ब्लॉगिंग बार जो है कैटेगरी जो है बी कैटेगरी, उसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं बताया। हालांकि जो सी कैटेगरी है उनके बारे में मैं बाद में बताऊंगी। पहले बी कैटेगरी के बारे में बात करते हैं, क्योंकि इसने बी कैटेगरी के आगे जो सब कैटेगरीज है ना उसके बारे में कुछ नहीं बताया इसने। तो जो बी कैटेगरी शुरू हुई थी वो हुई थी कि अपनी रियल लाइफ दिखानी है, आप क्या करते हो क्या नहीं करते हो वो सब दिखाना। तो कुछ लोग आज भी कर रहे हैं, है ना। शुरुआत की थी जैसे लोगों ने, तो अभी भी कर रहे हैं। लेकिन कुछ जो है ना, उन्होंने रियल लाइफ शेयर करना ज़रूरी नहीं समझा। मतलब वो दिखाते थे, लेकिन वो भी कुछ ना, मतलब वो रियल और काल्पनिक चीज़ों को समझ नहीं पाए। तो उन्होंने जैसे एकता कपूर के सीरियल या बाकी सीरियल्स की तरह जो है काल्पनिक बातें करना शुरू कर दी, काल्पनिक चीज़ें दिखाना शुरू कर दिया। और उसमें भी एक और कैटेगरी आई जिसने कंट्रोवर्सी खेलना शुरू कर दी, जो आपस में अपने ही घर में रिश्तेदारी में कंट्रोवर्सी करके व्यूज़ लेते थे। लोगों को भी मज़ा लगा आने कि आए हाय। वैसे भी आपको पता है ना कि मोहल्ले जैसे गांव होते हैं, घर होते हैं गाँव में, शहर में कहीं भी, है ना, शहरों में भी होता है, वैसे तो ये गाँव में ज़्यादा होता है। उसके घर में क्या हो रहा है, इसके घर में क्या हो रहा है, ये पंचायत सबको बड़ी अच्छी लगती है। तो जब ये पंचायत वाईटी पे आ गई तो लोगों ने बड़े मज़े ले लेके मतलब देखा, अच्छा ये लड़ाई, अच्छा वो लड़ाई। ये तो चलो अपने घर की रिश्तेदारों की कंट्रोवर्सी थी। फिर कुछ लोगों ने एक और कैटेगरी नीचे गिरा, तो कुछ लोगों ने दूसरे लोगों के साथ कंट्रोवर्सी करना शुरू कर दिया, दूसरे लोगों के साथ, है ना, ये वो करके जो भी करा। उसके बाद और नीचे गिरे तो दूसरे लोगों में चुना लोगों ने गंदे रिश्ते बनाना। मतलब रिश्ते कुछ और बनाए और अंदर से कुछ और ही चल रहा था, है ना। खुद से बनाए और खुद से उनको एक्सपोज करने की कोशिश करी, कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए। उससे भी नीच कैटेगरी थी जिसमें फिर लोगों ने जो है औरतों को टारगेट करना शुरू करा। मतलब कंट्रोवर्सी करनी भी औरतों से है और उनको ही टारगेट करना शुरू करा। उससे भी नीचे कैटेगरी क्या हुई, जब लोगों ने इस कैटेगरी को, जो कि कंट्रोवर्सी कर रही थी, गंदे रिश्ते बना रही थी, है ना, उस पर बात करना शुरू किया, तो इस कैटेगरी ने उनको बकवास करना शुरू कर दिया। और इस कैटेगरी जो ये घटिया कैटेगरी है, पता नहीं बी की कौन सी इसमें आती है, सब कैटेगरी में आती है, इसने सी वालों को फिर मतलब मुझे नहीं समझ में आता कि पैसे तो कैटेगरी चुनने का हक किसको है, कौन डिसाइड करेगा, A B C D E F G।
बट कुछ जो घटिया मानसिकता के लोग हैं लाइक लप्पू, उन्होंने कैटेगरियाँ चुनना शुरू कर दिया। पर खुद को कौन सी कैटेगरी में रखा ये समझ में नहीं आया, क्योंकि मुझे किसी भी कैटेगरी में ये नज़र नहीं आया। हाँ, जो मैंने सब कैटेगरीज बताई हैं उनमें से शायद थोड़ा थोड़ा फिट हो जाए। तो लप्पू झन्ने ने बनाई जो है ना, ए बी के बारे में बताया और सी की बहुत सब कैटेगरीज बताई उसने कि सी में ऐसे, सी में वैसे, सी में दूसरों को बातें करते हैं, इसमें भी कुछ फैमिली वाले लोग होते हैं जिनका अपने इधर से गुजारा नहीं होता तो दूसरों पे बात करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिनकी फैमिली नहीं होती, वो दूसरों को देख देख के जो भी करते हैं। चलो, वैसे लप्पू झन्ने मेरे को एक बात बता, तेरे को ना एक चीज़ बताती हूँ। ये जो जब ना एक होती है पर्सनल लाइफ, जो इंसान, चलो मैं ये नहीं कहती हूँ डेली ब्लॉगिंग करके डेली लाइफ दिखाना कोई गलत बात है, बट हर इंसान को पता होता है लप्पू झन्ने की ये हमारी पर्सनल लाइफ है। डेली रूटीन का कतई ये मतलब नहीं है कि आप कुछ भी दिखा के कुछ भी दिखा दो, है ना। मतलब प्राइवेसी नाम की एक अपनी एक लाइफ होती है, क्या बोलते हैं उसको, ज़िंदगी होती है एक अपनी प्राइवेट ज़िंदगी, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं। दादी भी आजकल बड़ी अंग्रेज बन रही है, तो ये कुछ लोग बिल्कुल ही भूल गए हैं, बिल्कुल सरेआम सब कुछ इनका, बस चले तो हगना मूतना सब कुछ दिखाए। वो थोड़ा सा वाइटी अलाउ नहीं करता है ना, अदरवाइज़ ये दिखाएंगे वो भी। तो लप्पू झन्ने क्या होता है ना कि जब तुम्हारे घर में कोई नहीं आ रहा है ना। एक हमारी दीदी ने, जो वाइटी की दीदी है जो आजकल विलुप्त हो गई है, उसने बोला था कि हम आपके घर में आके कैमरे, हमने आपके घर में कैमरे नहीं लगाए हैं, जो आप सोशल प्लेटफॉर्म पे दिखाते हो उसी पे बात होती है। तो लप्पू झन्ने जो तूने आज तक सोशल प्लेटफॉर्म पे दिखाया उसी पे बात होती है ना। और बस तो देखो, ये बोलने का अधिकार जो होता है ना, अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने का अधिकार, ये वाईटी ने दे रखा है। चाहे आप उसको कमेंट्स में करो या फिर जैसे बोल के दादी करिए बाकी रिएक्शन चैनल वैसे करो। तो लप्पू झन्ने जो रिएक्शन होता है ना, जो तुम पे बात होती है, वो उसी मुद्दे पे बात होती है जो कि तुम सोशल प्लेटफॉर्म पे लेके आए हो। तुम्हें इतनी तकलीफ़ होती है तुम्हारे बारे में बात ना की जाए तो बातें लाते क्यों हो। अब मैंने उस लप्पी झन्नी का भी देखा, लप्पण का इसकी देखा थोड़ा सा वीडियो, इतनी अबला नारी ना अपने, ये जब लप्पू झन्ने के साथ हो रहा था इसका जो भी मन मुटाव, जो भी दिखावा मुझे नहीं पता, उस टाइम तो इतनी अबला बनी थी कि क्या ही बोले। और आज मैंने देखा ना इसका रूप, गाइस पता नहीं, देखो मेरे को अंगूठी मिल गई, मैंने अंगूठी दे दी, ये होती है एनिवर्सरी, पता नहीं लोग क्यों जलते हैं, हमने ऐसा किया, और चढ़े जा रही लप्पू झन्ने के ऊपर। अरे सुन ले बिटिया रानी, पति तेरा ही है ना। अब जगत दीदी है, जैसे अंधे तो कोई होते नहीं है कि जिनको नहीं दिखता है कि पति किसका है, फिर भी है ना, चलो छोड़ो उस मुद्दे को छोड़ो, पर तेरा पति तेरा ही रहेगा। और बिटिया रानी लपणी, जिस रिश्ते को ना दिखाने की ज़रूरत पड़ जाए, साबित करने की ज़रूरत पड़ जाए ना कि ये मेरा है, हमारा पति है, वो रिश्ता नहीं होता, वो भार होता है जो तू ढोए जा रही है या तुझे ढोए जा रहा है, ये पता नहीं है। ये मेरा पति है, पति ने मेरे को बोला ये ड्रेस पहन ले, और पति भी गाने गाए जा रहा, गाने गा रहे। पति आज तो बड़े गाने गा रहा है, तब तुझे ये गाने या ये पत्नी नज़र नहीं आई थी जब तू किसी मतलब बहन बना के जो भी तू कर रहा था है। तू सी कैटेगरी की बात करता, तेरी तो कोई कैटेगरी ही नहीं है। मैंने कहा था ना पहले मेरे बच्चों कि बहन भाई का रिश्ता सबसे पवित्र रिश्ता है हमारे हिंदुस्तान में, और हर जगह होगा मेरे बच्चों। मैं यहाँ रहती हूँ तो मैं यहाँ की बात करूँगी, लेकिन इस रिश्ते को इतना गंदा कर दिया इस लप्पू झन्ने ने कि क्या है। मैं उसको नहीं बोलूँगी, अब बहुत उसकी तो बहुत ट्रोलिंग हो गई, कर्मों की सज़ा थी उसकी भी, लेकिन इस बंदे की जितनी होनी चाहिए थी उसका आधा भी नहीं हुआ। तो तू कैटेगरी सेट करेगा, तू बताएगा लोग क्या बोलते हैं। मतलब इन ब्लॉगर्स का ये जो कोई भी जिनकी कैटेगरी नहीं है ना, इनका ये है कि जितनी गंदगी चाहे वाईटी पे बिखेर लो, डाल दो, सब कुछ दिखा लो। मतलब हम अपनी तरफ से लोगों को बेवकूफ़, इमोशनल बेवकूफ़ बनाते रहेंगे, कहानियाँ बनाते रहेंगे, पर लोग देखें, व्यूज़ दें, हम डॉलर छापते रहेंगे, फिर हम सोना चांदी बड़े बड़े मकान दिखाएंगे, लेकिन मजाल है कुछ बोल सके हैं। तो लप्पू झन्ने तुम्हारे घर कोई नहीं आता है ना। ये जो कैटेगरी तुम बता रहे थे ना, जिसमें तुम्हारा अपना कोई है ही नहीं विवरण, तो अपनी भी कोई कैटेगरी देख लो, चुन लो, वो भी बता दो हैं। और इतनी खिचड़ी पकाई, खिचड़ी भी गली सड़ी, कोई खाएगा नहीं इस खिचड़ी को। खिचड़ी पकाते पकाते लास्ट में घर घर खेल रहा था कुछ, ये लाल घर, पीला घर, छोटा घर, बड़ा घर, ए घर, भी घर, पता नहीं कौन सा घर खेला। इसमें तेरा कौन सा वाला घर था। और सच बताऊँ मैं, लप्पू झन्ने, एक होती मेहनत करना ना, मेहनत करके जो तुम रियल हो, ब्लॉगिंग मतलब जो तुम रियल हो वो दिखाओ। तो पर उसमें भी देखो, अगर ये तुम्हारी रियलिटी है, बहन बना के, पत्नी को मोहरा बना के, अपने ही भाई को बकवास करके, माता पिता को बकवास करके,
तो अगर ये तुम्हारी रियलिटी है ना, जो कि सोशल प्लेटफॉर्म पे दिख रही है, जैसे पता है क्या होता है, जैसे गांव मान लो एक है ना, तो जैसे 4-5 घर 10 जितने भी घर होते हैं, एक घर में अगर कुछ गलत हो रहा होगा ना, दूसरे बोलते ही हैं कि इसको कहते हैं समाज। और तुमने अपनी दुनिया बसाई है सोशल प्लेटफॉर्म पे, तो ये जो समाज है, डिजिटल वर्ल्ड है ना, इसमें भी अगर कोई गलत करेगा ना, उस पर बात की जाएगी। इसका मतलब ये नहीं है कि वो तुम्हारे नाम की रोटी खा रहा। अरे मूर्ख आदमी, हमारा तो सांस अपना नहीं होता है, वो सांस भी उसने दिया हुआ है, ऊपर वाले ने सांस निर्धारित किया हुआ है कि इतना ही सांस तुम लोगे। समझ आ रहा है कि नहीं है? तो तू का कौन होता है किसी को रोटी देने वाला? रे लपबे है, कोई किसी को रोटी नहीं देता है, जिसका जितना लिखा है उसको मिल के रहता है। और तुम जैसे गंद डालने वालों का, अगर कोई गंद उठा रहा है उस सोशल प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे और लोग भी हैं, जहाँ बड़े बूढ़े जवान बच्चे सब देख रहे हैं, वहाँ पे गंदगी को साफ करने वाले ए कैटेगरी मैंने चाहिए, सी कैटेगरी या डी कैटेगरी या कोई ऐसी कैटेगरी जो बहुत गंदगी में आती है, उसमें तुम जैसे ब्लॉगर्स, सब ब्लॉगर्स को नहीं बोलूँगी, बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉगर्स भी हैं, पर तुम जैसे घटिया लोग जो ना, जिनको ना रिश्तों का पता, ना जिनको तहजीब, ना तमीज़, वो दूसरों को कैटेगराइज कर रहे हैं। दादी भी इंग्लिश बोल लेती है, चिलप्पू है। तो ऐसा ही है, मुझे लगता है, इसे लगता है ना, इसकी धुलाई होती रहनी चाहिए। दादी थोड़ी आलस कर जाती, पर इसके मामले में नहीं करूँगी मैं, है? और मेरे को ना सपोर्ट करो, ताकि दादी इसको अच्छे से, जब सपोर्ट करते हो, कमेंट करते हो ना, तो मोटिवेशन मिलती है। फिर दादी इसका अच्छे से निरीक्षण करके इसकी ऐसी क्लास लगाएगी ना, इसको समझ में आएगा कि असली मास्टर क्या होता है। दादी जैसी मास्टर नहीं कहीं नहीं मिलेगी लप्पू, पहले खुद पढ़ ले फिर दूसरों को पढ़ा जाके। चलो मेरे बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आई होप वीडियो पसंद आया होगा आपको। वीडियो पसंद आए तो क्या करना है, लाइक कमेंट शेयर करना है और दादी को सपोर्ट करना है। चलो राम राम मेरे बच्चों।